कहती सुनि जन कौरा, बे सब लोक शोक बस बौरा। जहीं देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लागन केहु। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश सूध बूध भूल गए। उस समय जिन्होंने शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालहि, सूजन कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर बनवासु, भाव मिथिलेसहि हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बुझे बुध सचिव समाजो, कहु विचारे उचित काजु। समुझि अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। पूजी भरत सति भाव कुभाव, आएहु बेगी न होई लखाव। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या भेजे। तुम लोग भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बुझी देखि कर तूती। चले चित्रकूटहि भरत, 4 चले तेरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करणी, जनक समाज जथामति बरणी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हय गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरि साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। हो रही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उत्तरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठये नाथा, तिन्न कही अस महीनायव माथा। साथ की रात 6-7 दिन है, मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे। तब हे नाथ,
हमें खबर लेने को भेजा। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सबु, हर्षे अवध समाजो। रघुनंदन ही सकोच बड़े, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय।